हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी बुक से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं। इन चारों कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर -5 माइक्रो कॉलम रखा हुआ है, यहाँ पर भी -5 माइक्रो कॉलम है, यहाँ पे 2 माइक्रो कॉलम है और यहाँ पर भी 2 माइक्रो कॉलम है, ठीक है। और ये कहा गया है कि इसका जो सेंटर है वहाँ पर चार्ज है 1 माइक्रो कॉलम का। अब आपको ये बताना है कि वो जो 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज है उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स होगा। पहले आप इन कॉर्नर्स को ABCD मान लीजिए। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इनको अपोजिट कॉर्नर्स को ऐसे मिलाइए, आपस में मिला दिया। जब अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाएंगे तो ये जहाँ कट करेंगे वो आपका सेंटर होगा O। यहीं पर रखा हुआ है 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज, यहीं सेंटर पर रखा हुआ है 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज। देखिए, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो सेंटर होता है उससे चारों कॉर्नर्स की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है। तो आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये भी x है और ये भी x है। आई बात आपको समझ में। यानी हम कह सकते हैं कि OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD सभी कितनी है, x है। तो अब आप देखिए कि जो सेंटर में चार्ज है O पर वो 1 माइक्रो कॉलम का है। तो 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज पॉजिटिव का है, इसलिए ये जो D वाला चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दैट इज़ वी कैन से FD। आई बात समझ में। और इधर की तरफ जो है ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ FB। अब FB और FD एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब हम कहेंगे कि हम अगर बात करें डायगोनल सिर्फ BD की, डायगोनल BD, तो डायगोनल BD में आप ध्यान से देखिए कि फोर्स ऑफ FD जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यानी कि 1 माइक्रो कॉलम, Q2 यानी कि 5 माइक्रो कॉलम। तो हम कह सकते हैं 1 माइक्रो कॉलम इंटू 5 माइक्रो कॉलम अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, x का स्क्वायर। ये आपका FD हो गया। क्या हो गया बच्चों, FD हो गया। इन द सेम वे FB कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रो कॉलम इंटू 5 माइक्रो कॉलम अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज दोनों वही है जो ऊपर वाली इस कंडीशन में थे। अब इस हिसाब से पता लग रहा है कि FB बराबर किसके है, FD के है, ठीक है। तो ये मगर है किसमें, इक्वल एंड अपोजिट है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों हैं तो इक्वल मगर हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब अगर आप इसको इधर लाओगे तो FB प्लस FD इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि FB और FD मिलाकर 0 बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर। क्या करते हैं, कैंसिल ईच अदर। अगर ये कैंसिल कर रहे हैं तो नेट फोर्स कितना बैठा बच्चों, 0। तो हम कह सकते हैं कि अलोंग BD नेट फोर्स इज़ 0। तो वी कैन से नेट अलोंग BD नेट फोर्स इज़ 0। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर भी सेम चार्ज है कॉर्नर्स पे, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। C वाला इधर करेगा और A वाला इधर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम कह देंगे कि FC भी किसके बराबर हो जाएगा, FA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि FC बराबर है किसके, FA। इसलिए यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हम कह देंगे कैंसिल ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि अलोंग BD अलोंग AC अलोंग AC के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स इज़ 0। अलोंग AC नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन द वन माइक्रो कॉलम चार्ज इज़ 0। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप इसमें, हम कह सकते हैं FAC निकाला हमने प्लस FBD
सब मिला के 0 बैठ गए, इसका मतलब देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रो कॉलम। एक बात ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट फ्री चार्जेस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 1% ये पूछा जा, मतलब अगर आपसे सिर्फ कैलकुलेशन पूछी जाती है तो कोई बात नहीं, अगर आपसे यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है तो मना कर दो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है।